रजो हरण मारू मंगल सूत्र हो जो मारी मुपत्ति हाथ नु मीढण तारी प्रीत नु पाने तर सजीने आवू छू वीरती विवाह माटे संसार त्याजीने आवू छू संसार त्याजीने आवू छू। संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे जोई जोई मारू हयू बोले आज भावे को संयम क्यारे मळशे ओ क्यारे क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे को संयम क्यारे मळशे को संयम क्यारे मळशे ओ क्यारे क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे को संयम क्यारे मळशे। भोग मडूबी पड़ पड़ दुख पामू तृष्णा मा सड़गी दिन रात घुमावो तू भोग तजीने हर पल सुख पामे संतोष न सुख मां दिन रात बितावे भोजन थाड़ी रमवा शेरी तारी मारी हूँ भटकू तू मुझने छोड़ी संयम पामू छे ओ संयम क्यारे मळशे ओ क्यारे क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे संयम क्यारे मळशे संयम क्यारे मळशे क्यारे क्यारे मळशे मुझने क्यारे मळशे संयम क्यारे मळशे। मोंघू जीवन पल मां वही जाशे जो नहीं सुधरू तो क्या आत्म जाशे गुरु मळ्या एवा जे हाथ पकड़शे गई साथ मने जे मोक्षे लई जाशे ओ संयम नो अभिलाष हवे तो रोम रोम माथाय हृदय वीणा तार बगाड़ी योग नो काक्षी गा तो संयम क्यारे मळशे क्यारे क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे ओ संयम क्यारे मळशे ओ संयम क्यारे मळशे
ओ क्यारे क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे ओ संयम क्यारे मळशे ओ संयम क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे ओ संयम क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे ओ संयम क्यारे मळशे ओ क्यारे क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे संयम क्यारे मळशे संयम मुझ आत्मानो नाद साचो संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मळजो रे संयम मुझ हृदयनो धबकार साचो संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मळजो रे निमराजुल पंथे चाल्या रे संगे करे मी भन्ते उचरशु संगे निमराजुल पंथे विचरशु संगे अध्यात्म रंगे रंगाशु संगे निमराजुल पंथे चाल्या रे संगे करे अध्यात्म रंगे रंगाशु संगे प्रवज्यानु पाने तर पहरी क्यारी बनू अणगार राजो हरण ने मुँह पतीनो क्यारे सजू शणगार संयम मुझ आत्मानी प्यास एकज संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मळजो रे संयम मुझ श्वास में उच्छ्वास वाचे संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मळजो रे देव गुरुना आशीष फणिया पाम्या वीरतीने शुद्ध संयमनी साधना साधी वर्षु मुक्ति रे संयम मुक्तिपुरी पहुंचाड़नारू संयम
जिना रोम रोम थी वहती करुणानी धारा ने पंच महाव्रत ने मस्तक धरनारा जे युद्ध खेले मोह सामे योद्धा अलगारा ने महावीर नामारग निरक्षा करनारा निज साधना की सृष्टि ने महकावनारा ओ शासन ना वीर तने वंदन हमारा। जय हो अणगारा शासन ना शणगारा वीर पंथ सिंह जेम चालनारा। जय हो अणगारा शासन ना शणगारा वीर पंथ सिंह जेम चालनारा। जेना रोम रोम थी वहती करुणानी धारा ने पंच महाव्रत ने मस्तक धरनारा। करते हुए यहाँ पर विराजित पूज्य प्रन्यास प्रवर भक्ति रत्न विजय जी आदि ठाणा एवं पूज्य साध्वी जी भगवंत पूर्ण यशास्त्री जी महाराज साहब नदी ठाणा, उनके चरणों में श्री संघ का कोटि वंदन। मैं सभी मुनि भगवंत और साध्वी जी भगवंत से विहार की सुख साधना पूछता हूँ। साहिब जी सुख साधना में प्रोग्राम चालू होने के पहले आज हमारे बीच जो दीक्षार्थी है उनका परिचय थोड़ा सा करवा देता हूँ। कुमारी सीता राठौर जो कि चेन्नई से पधारे हुए हैं और मरुधर में कोट निवासी कोट कास्तान निवासी लालचंद जी बबूतमल जी राठौर परिवार की सुपुत्री है। इनके माता पिता जो रत्न बुक्सी माता पिता है श्रीमती ममता बहन गौतम चंद जी राठौड़, उनकी भी खूब खूब अनुमोदनाएं आज हमारे बीच मौजूद है। जो यहाँ पर मुकेश जी श्रीमान साहब मुकेश कुमार जी घेवर सिंह जी के रिश्तेदार में है, वो यहाँ पधारे हुए हैं। सबसे पहले मैं गुरु भगवान से मंगलाचरण के लिए निवेदन करूंगा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम। चामी खमाशनो वंदियुम जानी जाए निस्सिया मत्ते नंदामी चा गानो संदेश भगवान वायना संदेशाओं चम इच्छामी खमाशनो वंदियुम जानी जाए निस्सिया मत्ते नंदामी चा गानो संदेश भगवान वायना प्रसाद इच्छामी खमाशनो वंदियुम जानी जाए निस्सिया मत्ते नंदामी चा गानो संदेश कार्य भगवान प्रसाद करी वायना प्रसाद करा जी। नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वाचायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं तुलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलं चत्तारि मंगलमर्यन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नत्तो दम्भो मंगलं दम्मो मंगलमुख्यप्तमहिंसा संयमोतो देवादीतं नमं सन्ति जस्य धर्मे सयामनो अंगूठे ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस त्यागे सुप्रेरका धर्म भक्ति प्रेम सुख भानुचंद्र हेमचंद्र सूर्याचार्य जयंतो जैन शासने
जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्य वरप्रदो अज्ञान विरंधानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। भाई संजय भाई की तरफ से दीक्षार्थी को स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाएगा। कोई बात नहीं, बैंड नहीं है तो नहीं है, आवाज सही। सिद्धि मात गाऊं पड़े साधना निसर्गम एटले तो लीधु संयम स्वामी एवं संयम संयम क्या रे मन से तारे के साथ संयम क्या रे मन से मुझने क्या रे मन से संयम क्या रे मन से संयम क्या रे मन से मुझने क्या रे मन से संयम क्या रे मन से मुझने क्या रे मन से मारे बन भुवनगार मारे बन भुवनगार मारे तरबो संसार मारे बन भुवनगार संयम 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 मारे ले वो संयम 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 मारे ले वो संयम मारे बन भुवनगार मारे बन भुवनगार मारे तरबो संसार मारे बन भुवनगार। स्वरूप छोटी बच्चियों द्वारा आदि सर्वाटिका की छोटी बच्चियों द्वारा एक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया आगे बता रहे। वचन जो अभी दीक्षार्थी को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के भगवान के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप ये प्रवचन होने जा रहा है। चलो चलो तुम लोग धम्मो मंगलमुखितं नैसा संगमोदो देवावीतं नमं शक्ति जस्रमे सयामणो। हम जब भी दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद में
बड़ी दीक्षा के लिए योग होते हैं, एक आवश्यक सूत्र आगम और एक दैश्विकारिक सूत्र आगम। आचार का आगम है, आचार का ग्रंथ है, उसमें ये प्रथम गाता है धम्मो मंगल मुख्यम, धर्म ये उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा संयमो तो, कैसा धर्म जो अहिंसा संयम और तप से युक्त है। देवावीतम नमम संति, देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। जस धम्मे श्यामणो, ऐसे मनुष्य को जो ये धर्म की आचरणा, धर्म का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो अहिंसा संयम और तप की आचरणा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। ऐसे देखा जाए देवता की शक्ति ज्यादा कि मनुष्य की? व्यवहार में तो आप जब तक धर्म की आचरणा नहीं कर रहे हैं तो देवता की शक्ति तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जैसी धर्म की आचरणा होगी तो मनुष्य से भी श्रेष्ठ, देवता से भी श्रेष्ठ कहा जाएगा। यहाँ दीक्षार्थी बहन आई है अपने उत्कृष्ट भाव के साथ कि मुझे संयम कब मिले। इतनी उत्कृष्ट अंदर रहती है कि कब मुझे ये संयमी वेश मिले। कितने दिनों से भावना भावित हुई रहती है और अभी वो सपना साकार हो रहा है। वो अंदर के अंदर देख रही है कि मैं शादी बन जाऊंगी, शादी का ड्रेस और उत्कृष्ट भावना। कहते हैं कि जो दीक्षा लेते हैं वो धन्य है, धन्य बन जाते हैं। जो दीक्षा की परवानगी, परमिशन देते हैं, जैसे कि माता पिता, वो भी धन्य है। जो दीक्षा देते हैं, रजोहरण देते हैं, वो गुरु को भी धन्यवाद देना चाहिए, वो भी धन्य है। और दीक्षा की जो अनुमोदना कर रहे हैं वो भी धन्याति धन्य है। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्यों? दीक्षा की अनुमोदना, कि दीक्षा संयम ग्रहण करने जा रही है एक मुमुक्ष आत्मा। चारित्र का इतना अच्छा परिपालन करे और सब हम अनुमोदना करें। ऐसा कहा जाता है अगर आप 10 दीक्षा देखेंगे, मतलब एक साथ में 10 नहीं, एक साथ में 10 नहीं, अलग अलग जगह, अलग अलग स्तर पे एक साथ में अगर दीक्षा आप अटेंड करने जाएंगे तो कहा जाएगा आपका भी दीक्षा में जो अंतराय है, बहुत बार अंतराय होता है। गुरु की रजा है, माता पिता की रजा है, लेकिन उदय में नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है, तो अंतराय भी टूट जाता है। और जैसे चारित्रवान आत्मा है और उनको अगर दीक्षा का ऐसा अंतराय आ रहा है तो कहते हैं गिरनार की एक यात्रा करने से भी दीक्षा जल्दी उदय में आती है। ऐसे दीक्षार्थी, क्या नाम है? इशिका नाम है, इशिका। इशिका का मतलब क्या होता है? हमने गत साल चतुर्मास में अक्कीपेट बेंगलोर में 12 गुण अरिहंत तप कराया। वासुदेव स्वामी 12वें भगवान और 12 गुण अरिहंत परमात्मा के रहते हैं। उसमें 4 अतिशय रहते हैं और 8 प्रातिहार्य रहते हैं। अशोक वृक्ष, सूर्यपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि आदि। वो परमात्मा को केवल ज्ञान होने के बाद में एक परमात्मा की समृद्धि है, एक ऐश्वर्य है,
ये ऐसे अष्टप्रात्यारे ज्वाइन हो जाते हैं, सेवा में रहते हैं। और ये ऐश्वर्य, ये परमात्मा का ऐश्वर्य है। यहाँ ईश का अर्थ है ऐश्वर्य, और ईशिका यानी कि ऐश्वर्य वाली, जो अभी ज्ञान समृद्धि बनने वाली है, ज्ञान समृद्धि से युक्त ऐसे ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली है, तप समृद्धि रहने वाली है, चारित्र समृद्धि रहने वाली है। ऐसे ऐश्वर्य को हम, ऐसे ईशिका को हम बहुत साधुवाद देते हैं, धर्माशीष देते हैं कि अच्छी तरह चारित्र की परिपालना करना, आनाए धम्मो, गुरु की आज्ञा स्वीकारते ही अच्छी तरह संयम व्यवहार की बहुत बहुत अपने मार्ग में प्रशस्त रहना, यही गुरुदेव प्रेम श्री दादा तपागच्छाधिपति प्रेम श्री महाराज साहब के धर्माशीष कितना उत्कृष्ट देखने जाए। जिन शासन में दीक्षा का बड़ा ही महत्व दिया गया है, जिन शासन में कहा गया है कि दीक्षा का बड़ा ही महत्व दिया गया है। दीक्षा की भूमिका तो बाद में है, पहले भूमिका देखने जाए मुमुक्षुता की, कि मुमुक्षु किसको कहते हैं। कोई यदि प्रश्न पूछ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? मुमुक्षु जिन्हें मुक्त नहीं अभिलाषा हुई। परंतु भैया नंबर 1 कयू और दूसरे नंबर पे कहा गया कि भाई मोक्ष की पहले बाद में अपेक्षा करना, पहले धर्म की अपेक्षा करना। पहला जीवनની અંદર ધર્મ જોઈએ અને પછી મુમુક્ષુ કેને કહ્યું કે જેને મુક્તિની પણ અભિલાષા ના હોય। અને કહ્યું છે ને કે જે વ્યક્તિઓ बहुत ज्यादा धर्म आराधना साधना करते हैं उनके लिए तो क्या कहें कि જેમને સંસાર પ્રત્યેનો કોઈ રાગ નથી હોતો અને मोक्ष प्रत्येनो पण कोई द्वेष नहीं होता। यहाँ पर देखने जाए एक ने बहुत अच्छा कहा, मैंने उनका सुनी महाराज की यशोरी जी सुनवाई ने एक बात मैंने उनका सुना हुआ था। हे जब तूने क्या किया सिर पर धरिया मोड़, हे जब तूने क्या किया सिर पर धरिया मोड़, चले थे प्रभु मिलन को चले थे प्रभु मिलन को चले नरक की ओर। आप समझे कि नहीं समझे? हे जब तूने क्या किया, कदाच ऐसे कहने के देखने के बावजूद भी यहाँ पर 4-4 महीने यदि महात्मा रहे हो और आपने उनका इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी आपके यदि मन में भाव नहीं आए हो तो ये समझ लेना अभी आपका संसार बहुत बाकी है। आप समझे कि नहीं समझे? कुवालय नामना ग्रंथની અંદર એક રાજા માત્ર બારીની અંદર જુએ છે અને મહાત્માને જુએ છે કે આ મહાત્માઓ બળી હાથમાં લઈને કઈ આવે છે અને ઊભા કઈ કરે છે, ખમા સમણો આપે છે અને આ શું બધું કરતા હશે। और वहां पर एक बार उनको ऐसी जबरदस्त इच्छा हो गई और उन्होंने वो दृश्य देखा राजा ने बारी के अंदर कोई साधु और देखने जाए कहते ना आचार्य पदनी अंदर पण વાત આવે છે કે એવા ઘણા એક હાથી था, हिंसक था અને માત્ર સાધુનો એ દ્રશ્ય જોયું, માત્ર સાધુનો દ્રશ્ય જોયું, આચાર્ય ભગવંતની ક્રિયા જોઈ, આચાર વિચારો જોઈ, શુદ્ધતા જોઈ અને પવિત્રતા પ્રગટ થઈ અને હિંસકપણું ભૂલીને અહિંસકપણું આવી ગયું। કેવું અદ્ભુત આ ચારિત્ર પદની અંદર તાકાત છે કે માત્ર સામે તમે વ્યક્તિને જુઓ અને ત્યાં મહાપુરુષો અને સાધુઓને જુઓ। એટલા માટે કહ્યું કે 4-4 મહિના તમારી પાસે સાધુ કદાચ રહેતા હશે પણ સાધુ પાસેથી તમે શું શીખ્યા? કોઈ કદાચ તમને પૂછે કે ના પૂછે? 4-4 महीने कितने वर्षों तक आपने साधुओं के साथ रहे। એટલા માટે રત્ન સુંદર મહારાજે બહુ સરસ કહ્યું કે એમને મેં ઉલ્લેખ વાંચેલો છે કે કદાચ ભગવાનની ઉપાસના કરવું બહુ જ દુર્લભ છે અને સાધુઓની ઉપાસના કરવું ભગવાનની ઉપાસના કરવું કદાચ બહુ જ સહેલું છે પણ સાધુની ઉપાસના કરવું બહુ જ દુષ્કર છે। આજે ક્યાંક સાધુને કોઈ કદાચ ભૂલ થઈ જાય અને પહેલા ત્યાં તમે ગુણની દ્રષ્ટિ લાવો કે નિંદાની દ્રષ્ટિ લાવો। पहले बोलो तो सही, आप बोलो तो पहला तमे साधु हैं। अरे आज तमारे त्या भरगोड़ा के ए मुमुक्षुओने ए तैयार करवा माटे गुरु एक बीजो येने जन्म आपसे। पहलो माता पिताए जन्म आप्यो अने बीजो जन्म गुरु आपसे। हवे ए समझी राखजो, जन्म वाळो कदाच जन्म हवे नहीं कहेवासे। हवे जन्म वाळो ए जन्म हवे नहीं कहेवासे। बीजी वखत जारे कोई होगो हाथમાં લઈ લેશે એનું નવો જન્મો ત્યાસ થયું અને એક નવે સ્તરે એને એક શિલ્પી અને એક કહેવાય છે ને તાંબડીથી એક પથ્થરને તૈયાર એક ગુરુ એ અદ્ભુત
એક માર્ગ એવું ખુલ્લું એમના આચાર વિચારો, એમની શુદ્ધતા, એમની પવિત્રતા અને એવું અદ્ભુત એમનું ઘડતર કર્યું છે. અને એમની અંદર એ પથ્થર શિલ્પી અને પથ્થર મટીને એક આકાર એમના ગુરુજીએ એમને એવી આપી દીધી છે અને અદ્ભુત એ ત્યાં ખીલી ગઈ છે. અને એટલા માટે એમની અંદર મુમુક્ષુતા આવી ગઈ છે. આવી ગઈ કે નહીં આવી ગઈ? મુમુક્ષુતા પ્રગટ થવી ગઈ. કહેવાય છે ને કે એક પથ્થરને નક્કાઓ પથ્થર રોડ ઉપર પડેલો હોય, એને કેટલાય લાતો મારતા હોય, એના ઉપર તૂટતા હોય, એની કોઈ કિંમત નથી, है कि नहीं? उसकी कोई कीमत नहीं. एक शिल्पी को हाथ में उस टंकनी के लिए एक कुंभार में जઈને एक कुंभाરની પાસે જ્યારે એ માટલું હોય ને, એ બહુ જ ચિલ્લાચોટ કરતા है कि नहीं करता? એક ચિલ્લાચોટ બહુ જ કરતો હોય, આ ઊ કરતો હોય અને એને ખૂબ વેદનાઓ થતી હોય છે. અને જ્યારે સરસ માટલો તૈયાર થઈ જતો હોય છે, આ એક સરસ માટલો છે, આ એક સરસ પ્રતિમા છે. અને એક આ સરસ એવો એમના ગુરુએ એમના ઉપર અંકુશ રાખવાનું કામ કર્યું છે. એ લગામ છે એમના ગુરુએ એમને સંપૂર્ણપણે રીતે હવે એમને માત્ર હવે પિંજરામાં એમને પુરાવાની જરૂર છે. બાહ્ય આ ક્ષેત્રથી વ્યક્તિઓ બહુ જ એટલું બધું ભટકી ગયો છે, એને અંદર લાવવાનું કામ કર્યું છે. આધ્યાત્મિકતા એમના ગુરુએ એની અંદર લાવવાનું अद्भुत एवं सरस आप विजय महोपाध्याय योगेश महाराज के कि जब तूने क्या किया, सिर पर धरिया मोड़, आपके माथे पर आपका संसार का भार है कि उतर गया? ये बताओ, आपके माथे पर संसार का भार है या उतर गया? मैं भी दिन पहले कहूं હતું ને કે તમારી ગમે એટલી ઉંમર થઈ ગઈ હોય હે, છતાં પણ તમારાથી સંસાર છૂટે છે કે નથી છૂટતું? નથી છૂટતું. તમારાથી સંસાર છૂટે છે કે નથી છૂટતો? તો પછી તો બધા શા માટે બેઠેલા છો? બધા અહીં જાઓ. બોલો કેટલા રેડીઓ થશે? બોલ બધાને આ માત્ર આ ટેમ્પર વડે આપણાને અનુમોદના નહીં કરવાની, આ અનુમોદના આપણાને ભાવથી કરવાની છે. આપણા સકલ શ્રી સંઘની અંદર આવેલો મુમુક્ષુ એને જિંદગી ભરની અંદર હૃદયમાં એવી રીતે એને કોતરી દેવાનું છે. કદાચ આપણે દીક્ષા નહીં લઈ શકશું તો કઈ વાંધો નહીં, એક નિયમ એવો લેવશું કે ભાઈ સરસમાં સરસ આપણે એક દિવસ એના નિમિત્તે સામાયિક કરશું, પોષણ વ્રત કરશું, આજે પચકાન કરશું, જેને જે વસ્તુ ભાવતી હોય એનો ત્યાગ કરશું. તો જ એક મુમુક્ષુની એક સાચી અનુમોદના તમારા જીવનની અંદર એક નવું તમારું સવેશ એક કહેવાય ને નવું સૂર્યોદય એ તમારા જીવનની અંદર એક નવું ઉજાસ આપનારું થશે. અદ્ભુત એવો આ મુમુક્ષુએ એવું આપણા ત્યાં સકલ શ્રી સંઘમાં આવીને એવું સરસ કાર્ય કર્યું છે. માત્ર એમની છબી, એમનો રૂપની સાથે ગુણ, એમનો અલંકૃતો એવા એ સંયમની સાથે મુમુક્ષુતા એવી અદ્ભુત આપણા પાસે સમય બહુ ઓછું છે અને લેવા માટે શબ્દો એવા ઘણા છે. સાચે આપણાને આ મુમુક્ષુ સરસ એવા મળ્યા છે. બસ આપણે અંતરમનથી એની અનુમોદના કરવાની છે કે સરસ એમને આ કેવી રીતે ગરમીનો સહન કરશે, કેવી રીતે ઠંડીને સહન કરશે, પગની અંદર ચપ્પલની હશે તો કાંટાઓ કેવી રીતે સહન કરશે. કદાચ તમારે ત્યાં એમ કે છે એક મહાત્માઓનો ખોટું હંમેશા એ ઘરની અંદર જેનો ના ત્યાં હોવા જોઈએ. 5 મહાવરા સવારે ઉઠતાની સાથે યાદ આવવા જોઈએ કે ભાઈ ધન્ય છે, ગમે તેટલી કડકડતી ઠંડી હોય તો પણ મહાત્મા એક ઉત્તર પટ્ટો ને એક ચોલ અને એક શું કહેવાય કોઈ ઉત્તર પટ્ટો ને સંથારીઓ જો એના કોઈ વિનંતીઓ હોય. સાધુને જેટલી ઉપદી ઓછી તેટલી ઉપાધિ ઓછી, સંસારીને જેટલું પરિગ્રહ ઓછો તેટલી શાંતિ વધારે. આપ સમજી કે નહીં સમજી? સાચી આપણાને આ એવો ઉત્તમ ચારિત્ર પાળવા માટેનો ઉત્તમ એવો માર્ગ ભગવાને કેવું સરસ ખુલ્લું કરી આપ્યું છે. માત્ર પાળવું હવે નહીં પાળવું એટલા માટે કહ્યું જીહ ચરિત્ર નિર્મણા જીહ પંચન શ્રી વિષય કસાય ગંજિયા તે પ્રાણમુનિ છે. આપણે બોલીએ છીએ કે નથી બોલતા, એના ભાવ કેટલાને ઉતરે છે? કોઈ નહીં ઉતરતા નથી. ઉતરે છે કેટલાને ઉતરે છે? અરે આ ચારિત્ર લેવા માટે એવો સરસ આપણા ત્યાં સવારે મહાપુરુષોના નામ લેતા પણ હૃદયની અંદર છિન્ન ભિન્ન કરી નાખતું એવું ઉત્તમ આપણાને આ માર્ગ માટે એ મુમુક્ષુતાએ આપણો પણ માર્ગ ખુલ્લું કરી નાખ્યું છે. એમના હવે સાચે એક આપણાને એમના પાસેથી લેવા જેવું છે. કાકંદીના જેમ ભગવાન મહાવીરે 14,000 સાધુઓની અંદર જેમ એ ધંધા અણગારની વાત કરી હતી ને કે આ એ ગૌતમ સ્વામીએ શું કોઈ ગુનો કર્યું હતું? ભગવાન આદિનાથને પુંડિક સ્વામીએ કોઈ ગુનો કર્યો હતો? ના ભાઈ. તો પણ આદિનાથ ભગવાનની સાથે એ કોને સરખાવ્યા? તો કે ગૌતમ સ્વામી મહારાજને સરખાવ્યા કે નહીં સરખાવ્યા? આપણે કહીએ છીએ કે નથી કહેતા સવારના પ્રતિક્રમણમાં
છે અદ્ભુત એવા એક એક વર્ણનો આપણા જીન શાસ્ત્રની અંદર અરે પ્રતિક્રમણ કરતા જો ભાવ જો અત્યાર સુધી નહીં આવ્યા હોય તો સતી રાખજો અનાદિકાલથી જો સંસાર તમારું બહુ જ બાકી છે અને સાચે આ આપણા ત્યાં તો એટલી ઊંચી ભાષા છે ના અનંત પૂતગલ પરાવર્ત અર્ધ પૂતગલ પરાવર્ત અરે પહેલે એક પૂતગલની પરિભાષા તો સમજી જાઓ જરા કેવું ઉત્તમ આપણા ત્યાં એક એક શબ્દો અને એક ભાવોની સાથે આપણે ભાવધારાઓની સાથે જઈએ અને એ સાચે એ કાકંદીના એવા સાધ્વી વંશ છે અત્યારે એમની પૂર્વ ભૂમિકા છે અને સાચે એ કહેવાય છે ને કાકંદીના જેમ ભગવાન મહાવીરે વખાણ કર્યા ને એ ભાઈ અમારે ત્યાં 14,000 સાધુઓમાં કોણ હતા ધનના અણગાર એવા અદ્ભુત કે એ માખી પણ પોતાની પાંખ પણ એ ત્યાં મૂકવા માટે પણ તૈયાર નથી એ ત્યાં પણ કેવો ચારિત્ર છઠના પારણે પણ સેનાથી કરતા હતા અને આપણા ત્યાં તો ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર આપણા તો ગરમ ગરમ ચાય જોઈએ જો ગરમ આવે તો દિમાગ ઠંડો અને ઠંડી આવે તો લેવા માટે મહાપુરુષોની યાદગીરી કરવાની છે ને હૃદયના તે આમ કહેવાય છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે સાચે આ ભેદવા માટે આ ગ્રંથિઓને અનાદિકાલથી રાગદ્વેષની તોડવા માટે આ સંયમનો માર્ગ ઉત્તમ છે બસ આપણે એમની ખૂબ અનુમોદના કરીએ આપણે ચારિત્રને ખૂબ આગળ બસ એમની દીક્ષામાં પણ એક દિવસ હાજર થઈને પણ એમની દીક્ષાને આપણે નિહાળીએ એ જ મંગલ શુભકામના સાથે पूज्य गुरु भगवान के मुकाबिल से बहुत ही उत्तम विचार प्रकट किए गए बहुमान की इस कड़ी में अभी मैं जिसकी आप सबको उत्सुकता है वो मुक्ष बहन इशिका राठौड़ से निवेदन करूंगा कि वो अपने भाव उद्धारित करे अपने भाव प्रकट करे बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की सत्संजय मंदिर श्री आदिशक्ति भगवान को कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमस्कार यहाँ विराजित समस्त संघ को मेरा प्रणाम यहाँ विराजित साधु साधु भगवंतों को मेरा कोटि कोटि वंदन जब पीलिया होता है जॉन्डिस तो अपन को सब कुछ येलो येलो दिखता है राइट और जब अपन को नेत्रों में मतलब आईज में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जो भी चीजें अपन को डबल डबल दिखती है राइट वैसे ही ऐसे तो अपन को मतलब बहुत वैरायटीज की आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है पर शास्त्रकर भगवंतों ने हमको एक और बीमारी बताई गई है वो और कोई नहीं है वो मिथ्यानंद मतलब जो अपन को चीजें गलत दिखाई देती है मिथ्या दिखाई देती है वो चीजें अपन मतलब अपन सबको ऑलमोस्ट वो चीज की बीमारी है जो जो रियलिटी होती है उससे अलग अपन को चीजें दिखाई देती है जैसे एक आदमी है ना बहुत जोर से भागते हुए आ रहा था और चिल्ला रहा था ऐसे कोई उसको पकड़ने वाला हो वैसे ही वो भाग के आ रहा था तो किसी आदमी ने पूछा उसको कि क्या हुआ तू क्यों इतना जोर जोर से भाग रहा है तो करके वो बोला करके मैंने जिसको सांप समझ के मैंने जिसको डोरी समझ के पकड़ने गया पर वो तो सांप निकला फिर वो पूछा ठीक है कोई नहीं ना तो कोई नहीं आखिर में तो सांप ही निकला ना वो भी पीछे आएगा ठीक है तो करके अब सच्ची में जब मैं सांप को मारने गया तो एटलास वो डोरी में कन्वर्ट हो गया आज जैसे आज सुधरवा स्वामी पाठ पर बैठ के गुरु भगवान बोल रहे हैं कि संयम जीवन या फिर ये मनुष्य पर जो भी मिला है अपन को एकदम यूजफुल यूज करने को मिला है आज इनका जो विहार इनका जो चर्या उनका जो विचार ये सब उनका आचरण आज सब किसके लिए निष्पाप जीवन के लिए निर्दोष जीवन के लिए ये उसके लिए अपना प्रयत्न कर रहे हैं और आपको भी शायद वो यही उद्देश्य है पर अपन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो सेलिब्रिटी का जीवन है एक्टर्स हीरो हीरोइन तो उनका जीवन अपन को थोड़ा अट्रैक्ट करता है कि आज उनकी लाइफ स्टोरी कैसी
अपन को बहुत चीजें अटैक करती है। कभी सोचा कि गौतम स्वामी भगवान ने या फिर महावीर स्वामी भगवान ने जो उपसर्ग सहन किए वो कभी अपन को इंटरेस्टिंग लगता है? एक बार सोच के जरूर देखना। अपन ने जो चीज देखनी चाहिए वो तो दिख नहीं रही है, और जो चीज अपन देख रहे हैं वो देखने जैसी है नहीं। आज वही कहना चाहूंगी कि अपन भी शायद जो चीज गलत है उसको देख रहे हैं, और जो अच्छी चीज है वो देखना चाहिए, यही प्रेरणा करूंगी। और मेरी दीक्षा 22 में मिली सूरत में, तो सब लोग खास मेरी दीक्षा में जरूर पधारना। जिन्ना विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो जय श्री शासन, जय महावीर। बहुत ही सुंदर कर कुमारी सीता राठौर मुमुक्षु बहन ने प्रकट किया। अनादि अनंत समय से परम करुणा निधान तीर्थंकर परमात्मा ने जिस वीरति धर्म की प्ररूपणा की, उस मार्ग पर चलने वाली, उस मार्ग पर अनेक आत्माओं ने उस मार्ग के प्रतीक बनकर अपने आत्माओं का कल्याण किया है। उसी मार्ग पर आरूढ़ होने वाली कुमारी सीता राठौर की श्री आदिनाथ जैन संघ खूब अनुमोदना करता है, और उनके साथ उनके रक्तकुक्षी माता पिता ममता बहन गौतम चंद जी एवं उनके दादाजी लाल चंद जी भगवतमल जी राठौड़, जो संयोग से मेरे गुरु के गुरु भक्त है, परम गुरु भक्त है, और उनसे बार बार मुलाकात होती ही रहती है। उनका भी खूब अनुमोदन है। इनसे मुलाकात की जीरावला में इन्होंने होली की आराधना करवाई थी पूज्य गुरु भगवत श्री रत्नाकर सुरसिंह पाल साहब के निश्रा में। उस समय भी उनका परिचय हुआ था और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। उनकी खूब अनुमोदना। देखिए, धन्य वो माता पिता होते हैं, धन्य वो परिवार होता है जिनके कुल में उनकी रत्नकुक्षी से एक मुमुक्षु आत्मा अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होती है। आदेश्वर वाटिका का परम सौभाग्य है कि यहाँ से 1 महीने पहले ही 14 दिसंबर को कल्प कुमार ने दीक्षा का मार्ग ग्रहण करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर वो चले। और अभी एक वेटिंग भी है 26 जनवरी को क्रिश कुमार संजय कुमार जी जो यहाँ आदेश्वर वाटिका गई है, वो भी दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तो ये पुण्य भूमि, और इस पुण्य भूमि पर मुमुक्षा का आगमन हमारे संघ के लिए बड़ी गौरव की बात है। अभी मैं आमंत्रित करूंगा दीक्षार्थी के परिवार वालों से कि आगे पधारे और इस संघ का बहुमान उनके दादा दादी माता पिता जो भी यहाँ पधारे हैं चेन्नई से, कृपया आगे पधारे और संघ का बहुमान ग्रहण करें। जैनम जयति शासनम हो, जैनम जयति शासनम, शासनम 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 शासनम, जैनम जयति शासनम हो, जैनम जयति शासनम। कार्यक्रम के पश्चात प्रभावना की व्यवस्था रखी गई है। लाभार्थी साहब मोहनलाल जी, जवेरचंद जी, मुकेश कुमार जी परिवार ने, प्रभावना ने यहाँ पे प्रभावना की व्यवस्था रखी है। सभी प्रभावना का लाभ लेकर पधारे। और बाहर छोटे से जलपान की भी व्यवस्था की गई है, तो कृपया सभी लाभ लेकर पधारे, ऐसा निवेदन है। पधारो। विरती धरो वेश प्यारो प्यारो लाले, मारू मन मारू लो भाइयो, रजो हरण में रमवाने, मारू मन मारू लो भाइयो, गुरुकुल माँ बसवाने, मारो दिल मारू लो भाइयो, गुरुकुल माँ बसवाने, मारो दिल मारू लो भाइयो। महावीर थारो पंथ प्यारो प्यारो लागे रे, महावीर थारो पंथ प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो
कीर्ति धरनो बेश प्यारो प्यारो लागे रे, कीर्ति धरनो बेश प्यारो प्यारो लागे रे, लागी रे लागी रे लागी रे संयम नी लगन लागी, लागी रे लागी रे लागी रे संयम नी लगन लागी। संयम नी लगन लाग्यो हेलो लागे रे बंदे रे एवा जीवन ने लगनी लागी रे, अग्नि जागी रे संयम जीवन नी प्रभु। दीक्षार्थी के परिवार में जो भी बहनें पधारी है कृपया आगे पधारे, कृपया आगे पधारे। एवं मंडल की बहनों से निवेदन है कृपया आपका स्वागत किया जाए। दीक्षार्थी का बहुमान श्री आदिनाथ जैन संघ की तरफ से हो रहा है। जैनम जयति जैनम जयति शासनम 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 जैनम जयति शासनम 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 जैनम जयति शासनम जैनम जयति जैनम जयति। दीक्षार्थी दीक्षार्थी दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। हानि अपने पुण्य की बात नहीं है शायद, परंतु उनकी अनुमोदना करके हम अपने कर्मों की निर्णय जरूर कर सकते हैं। दीक्षार्थी 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 का अनुमोदन बहुमान सम्मान किया गया। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है, पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। साहब के परम शिष्य लक्ष्मी रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब की अज्ञानवर्तिनी साध्वी पुण्य रेखा श्री जी की सुशिष्या सिद्धात्मा रेखा श्री जी महाराज साहब के चरणों में चारित्र ग्रहण करने जा रही है। 22 फरवरी 2023 के दिन उनकी दीक्षा का मुहूर्त दिया गया है। वो 22 फरवरी 2022 के दिन प्रवचन ग्रहण करेगी। रत्नत्रय आराधना में बने ऐसी शुभ ऐसी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। अब सजी धजी ने बनी ठनी ने खूब मुनि आशीर्वाद फरमाएंगे। विराजिए। आंगिक रूप से दीक्षार्थी का बहुमान किया जाएगा। आप सब बैठ जाइए। एक ऐसा प्रसंग होता है जब जीवन में हम कुछ नया करने की तरफ अग्रसर होते हैं। कहते हैं कि जीवन के अंदर संयम जीवन ग्रहण करना, संयम जीवन के पथ पे चलना, संयम जीवन स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। संयम जीवन की एक महत्ता है। संयम जीवन अपने आप में एक पर्व है। संयम जीवन अपने आप में एक आनंद है। उस आनंद को अपनी आत्मा के साथ आत्मसात करना चारित्र जीवन और चारित्र जीवन की यात्रा का फलभूत होता है। संयम जीवन की अनुमोदना हम सब कर लेते। बोलने के लिए हम बोलते जरूर है कि भाई सोना करता मोंगू सु, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, संयम संयम, लेकिन सच बोलना सही मायने में सोने से महंगा आपको संयम लगता है कि नहीं लगता? हाँ, मानो कहीं वरघोड़े में जा रहे, कोई प्रसंग के अंदर आप जा रहे और बोल रहे हो और बोलते बोलते शायद आपको कोई सोने की चीज दिखाई दे,
तो बोलते बोलते भी उसे उठाने का भाव तो आएगा ही आएगा। धन्य होते हो आत्माएं, धन्य होते हो पुण्यशाली जो इस संसार के अंदर सही मायने में सोने से महंगे संयम को बना देते। धन्य होते हो जो अपने आप के, अपने जीवन को, अपने आप को इस संसार से उठा करके चारित्र के पद पे ला करके अग्रसर कर देते। चारित्र जीवन की बड़ी महत्ता है। कहते कि जीवन में पहले नंबर की प्यास वो है पानी की प्यास। पानी की प्यास एक ऐसी होती है कि जो उसे बुझाया जा सकता है। परमात्मा ऋषभ देव को भी वो प्यास लगी थी, 401वें दिन परमात्मा को भी पानी पीना पड़ा। परमात्मा महावीर स्वामी को भी 6 महीने के उपवास के बाद उनको पानी पीने पड़ा। वो थी धन की प्यास, वो पानी की प्यास जो बुझाई जा सकती है। दूसरे नंबर की प्यास है मन की प्यास। मन की प्यास, मन के अंदर ये भाव होता है, मन के अंदर ये प्यास लगी रहती है। पैसा, प्रसिद्धि, नाम, इन सब की प्यास को बुझाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि परमात्मा कि एक चौमासे से हजारों जीवों ने अपने आप का कल्याण कर दिया, लेकिन चौमासा जिस धरती पर परमात्मा ने किए, फिर भी परमात्मा मम्मन सेठ को तार नहीं सके। वहां से मम्मन सेठ को नरक में जाना पड़ा। मन की प्यास। तीसरी है आत्मा की प्यास, और तीसरी आत्मा की प्यास वो चारित्र की प्यास। चारित्र की प्यास वो धर्म की प्यास। धर्म की प्यास वो परमात्मा मय बनने की प्यास। और वही प्यास हमारे जीवन के अंदर हमें लगानी है। सारी प्यासें बुझाई जा सकती है, मन की प्यास तो बुझाई नहीं जा सकती। उसका तो आप चाहे कितना भी पालो, कितना भी जमा कर लो, कुछ भी उसमें कोई फर्क गिरता नहीं है। लेकिन कहते हैं कि चारित्र जीवन के अंदर तीसरे नंबर की है धर्म की प्यास। जो धर्म की प्यास एक बार लग गई तो समझ लो मोक्ष तक आपको पहुंचाने में टाइम नहीं लगेगा। लगेगा क्या? मोक्ष तक आपको पहुंचाने में टाइम नहीं लगेगा। आत्मा अंदर हमें धर्म की प्यास जगानी है। धर्म की प्यास ऐसे इसिका बहन की दीक्षा का महोत्सव यहाँ पर देखकर के उनके बहुमान समारोह में आकर के हमने हाजिरी दे दी, इसलिए हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन सही मायने में अनुमोदना करने का भी एक तरीका होता है। जीवन में हमने बहुत सारे दीक्षा के प्रसंग देखे होंगे और न जाने कितने देखेंगे, लेकिन कभी भी ये विचार नहीं आता उनको दीक्षा के लिए हम आगे बढ़ा देते, उनकी दीक्षा के लिए वो जा रहे इसलिए हम उनका बहुमान भी कर देते। लेकिन कभी ये विचार आया कि कभी मेरा भी बहुमान होना चाहिए? हाँ, क्या विचार क्या करो? इसी का मेरा हाथ करने विचार कि मानो भी आज आदिनाथ संघ बहुमान करे दीक्षा वास्ते। है कोई तो विचार? अनुमोदना करनी है कि नहीं करनी? हाँ, विचार है, लेकिन आदि सरती जतरा जाएगी उतरा करना है। आदि सर में दीक्षा रो खजानो लगावना है। हाँ, एक रत्न आदिनाथ संघ निकलना सीजे जो चारित्र जीवन की आराधना में अने वो शासन वास्ते समर्पित रहना सीखे। इसलिए वे दीक्षा के महोत्सव से आज हमने इनको देख के यहाँ पर हमने बहुत कुछ कर लिया उनके लिए। उनकी अनुमोदना स्वरूप हमें क्या करना है? उनकी अनुमोदना तब होगी जब आप अपने जीवन के अंदर वो जिस पथ पर जा रहे हैं वहां से अनेक गुण पड़े हैं, उनमें से एकाध गुण जब हम अपने जीवन के अंदर लाएंगे तब सच्चे मन से उनकी अनुमोदना हो। बाकी तो आए थे सच दस के आए सच दस के चले जाओगे। आपको उन्होंने देख लिया, उनको आपने देख लिया, बात खत्म। घर पे गए, खाना वाना खाया, आराम से सारी बातें खत्म हो गई। उसे कोई काल कटे जाना गया था तो क्या कहो? हाँ, कि वरगोड़ा में गया था इसी का भी दीक्षा में वही विचार तो वही करोगे। वो समय ऐसा ही चला जाएगा। लेकिन चारित्र जीवन, ये धर्म की प्यास हमें जगानी। हमें अपने जीवन के अंदर धर्म की प्यास ऐसी जगानी है कि ये धर्म की प्यास जब तक मोक्ष मिल ना जाए तब तक मिटनी नहीं चाहिए। किसी का भी अपने जीवन के अंदर उन्होंने वो प्यास जगाई और उस प्यास जगाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया और गुरुदेव ने उनके जीवन के अंदर वो प्यास लगा दी। इसलिए आज उनके जीवन के अंदर मात्र और मात्र कोई भी अगर कोई भावना है, कोई जीवन के अंदर कोई विचार है, जीवन के अंदर कुछ पाने की कोई सोच है, तो मात्र एक ही शक्ति, एक ही सोच, एक ही विचार कि मुझे कभी ये संयम मिले, कभी चारित्र जीवन मिले और मैं अपने आप को मोक्ष तक पहुंचाने का
हाँ बस चारित्र जीवन की आराधना ऐसे होनी चाहिए। किसी का बैर की अनुमोदना करना है तो ऐसे करना है कि उनके गुणों से एक ना एक दिन हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा कुछ आए, ऐसा कुछ हम प्राप्त कर सके। बाकी तो कुछ भी जीवन में होने वाला नहीं है। सोने से महंगा संयम है, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं। एक बार क्या हुआ, एक रास्ते पे ऐसे जा रहे थे, एक देव ने इंसान से पूछा कि तुमको क्या चाहिए, बोलो तुम्हें सोना पसंद है या भगवान पसंद है। उन्होंने कहा कि भगवान पसंद है। उन्होंने कहा भगवान पसंद है, तो बोले ठीक है मैं आपको भगवान देने के लिए तैयार हूं। आपको 2 चीजें मैं यहां से दूंगा और उसमें से आपको पसंद करना है। उन्होंने पसंद का ना सवाल ही नहीं है, बोले भगवान ही पसंद है, बात खत्म। उन्होंने कहा ठीक है। देव ने 2 मूर्ति लाई, एक लाई रावण की, एक लाई राम की। तो बोले अब इसमें से आप बोलो कौन सी पसंद है। उन्होंने कहा राम की। देव ने कहा ठीक है। वापस बोले आपको चाहिए, बोले हाँ चाहिए। बोले सोना पसंद नहीं है, बोले नहीं पसंद। देव ने ऐसा किया, रावण की मूर्ति सोने की बनाई, राम की मूर्ति माटी की बनाई और कहा अब जो चाहिए पसंद करो। क्या पसंद करोगे? हाँ, सोना पसंद करोगे या मूर्ति पसंद करोगे? हम मूर्ति कौन सी पसंद करें? ये संसार के अंदर ये मोह राजा ने हमारे जीवन में 2 ही ऑप्शंस रखे। पहला ऑप्शन से संसार रूपी ये संसार, और दूसरा ऑप्शन जिन धर्म रूपी ये शासन, ये धर्म, ये परमात्मा हमारे लिए भगवान स्वरूप हमारे लिए रखे। लेकिन हमने चॉइस किसको किया है? सोने समान माटी रूपी ये संसार को हमने चॉइस करके रखा है। हम जीवन के अंदर बस इसी का वैन से इतनी प्रार्थना करेंगे, शासन देव से हम इतनी प्रार्थना करें कि आपका संयम मार्ग, आप जिस पंथ पे जा रहे हो वो संयम मार्ग आपके लिए निष्कंटक बने। आपके चारित्र जीवन की आराधना अद्भुत से अद्भुत हो और एक दिन आप भी अपनी आत्मा को परमात्मामय बनाओ। यही शुभ मंगल भाव। कुछ समय के लिए स्थित रखे, 6-7 दिन के लिए, जैसे भी आपने लास्ट टाइम भी तो निवेदन करूंगा की तरफ से। और पूज्य साधु जी भगवान से भी निवेदन है कि वो कुछ समय के लिए यहाँ स्थिरता बनाए रखें। संसार थी वीरति रथनो, वीर नार थी मुक्ति पथनो। संसार थी वीरति रथनो, वीर नार थी मुक्ति पथनो। सथवार छेक मारो, आधार छेक बस। नेम 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 रस, ओ हो नेम 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 रस, ओ नेम 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 रस, ओ हो नेम 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 रस। मारो प्रेम छे सौंप्યું तने आजीवन, જોઈ તને પહેલી જ ક્ષણે મોહાયું છે મારું મન। गिरधारी ब्रह्मचारी जाओ तुझ पर हूँ वारी, मुक्तिनो वेशधारी
राजी मती बनो तारी वरदार तू रहजे मारो भव भवनी छे तरस सथवार छेक मारो आधार छेक बस हे बने बने बेबरस देवी साथे दीक्षा ले वो तो मुकेश भैया कहला ना भाई बा माताजी ने बुआ दीक्षा ले ना भाई बा ओ પેલા મુકેશજી પૂછો मुकेशजी બુડે બુડે સડે બાબા હાજરો હા આવા દે ભાઈ दीक्षा ले गया दीक्षा ले બાબા कोई नहीं हमने तो ये बोली के बिजी नहीं है तो हाली भाई बराबर हां અને સંગ में वाला था उठ गया बताने ಸ್ವಲ್ಪ સાઈડ મેડમ जिनवर संग छे प्रीति अभंग छे वैराग्य रंग थी खिलता अंग अंग छे उर्मा उमंग छे त्याग तरंग छे स्वाध्याय आगमो नो करता मन प्रसन्न छे ओ वैयावच माणता तत्वो ने जानता सरलता सौम्यता धरनारा शासन ना शणगारा वीर पंथ सिंह जेम चालनारा जय हो अणगारा शासन ना शणगारा वीर पंथ सिंह जेम चालनारा जिना रोम रोम थी वहती करुणानी धारा ने पंच महाव्रत ने मस्तक धरना संसारी नो संग मारो भारो
એ તું કાં કહી રહી છે થાપાડે બોલાવી રહી છે તું હાથી જાય છે તું હાથી જાય છે તો બોલ એ હોત તો જેના પાવન પગલાથી ધરતી ધબકાર કરે, જેના પાવન પગલાથી ધરતી ધબકાર કરે, ને વીર પ્રભુનો વેશ ધરી સંયમ શણગાર કરે, ને વીર પ્રભુનો વેશ ધરી સંયમ શણગાર કરે, દેવો પણ સાધુ જીવનનો જય જયકાર કરે, જય જયકાર કરે, જય જયકાર કરે, જય જયકાર કરે. કોઈ ભક્ત બનીને આવે, અરે આવે આવે આવે, કોઈ ભક્ત બનીને આવે, અરે આવે આવે આવે, પણ મનમાં હે મુનિવરના હરખાવે ના હરખાવે, પણ મનમાં હે મુનિવરના હરખાવે ના હરખાવે, કોઈ ઉપસર્ગો વરસાવે, કોઈ ઉપસર્ગો વરસાવે, એનું હૈયું તો રમતું સમતા ભાવે, સન્માન અને અપમાન ભૂલી સરખો ઉપકાર કરે, દેવો પણ સાધુ જીવનનો જય જયકાર કરે, જય જયકાર કરે, જય જયકાર કરે, જય જયકાર કરે. દીક્ષા લઈને અણગારા અણગારા રે અણગારા, દીક્ષા લઈને અણગારા અણગારા રે અણગારા, ભિક્ષા માટે ઘર ઘરમાં ફરનારા એ ફરનારા, ભિક્ષા માટે ઘર ઘરમાં ફરનારા એ ફરનારા, મળશે તો સંયમ વૃદ્ધિ, મળશે તો સંયમ વૃદ્ધિ, ના મળશે તો માને તપની વૃદ્ધિ, એ રાગ વિના ને દ્વેષ વિના સહુનો સ્વીકાર કરે, દેવો પણ સાધુ જીવનનો જય જયકાર કરે, જય જયકાર કરે, જય
जय जयकार करे, जय जयकार करे। सा रे रे गा गा म ग रे सा नी नी सा रे रे गा ग रे सा नी नी सा रे रे गा ग प म ग रे नी सा रे ग रे ग प। कोई निंदे ने कोई वंदे, हाँ वंदे रे भाई वंदे। कोई निंदे ने कोई वंदे, हाँ वंदे रे भाई वंदे। भीतर थी रहे आनंदे, आनंदे रे आनंदे। भीतर थी रहे आनंदे, आनंदे रे आनंदे। मुनिवर जंगम तीरथ छे, मुनिवर जंगम तीरथ छे। बर રહેવું છે મુનિવરના સંબંધે। મુનિરાજ તણા આજીવનથી ઉદય ભવ પાર કરે। દેવો પણ સાધુ જીવનનો जय जयकार करे, 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 जय जयकार करे। મારું મન લાગ્યો સંયમમાં, મારું દિલ લાગ્યો દીક્ષામાં. સરસ બોધમાં મને કોની ગમ્યા સતરા, કે મારું મન લાગ્યો સંયમમાં, કે મારું દિલ લાગ્યો દીક્ષામાં. મને કોની ગમ્યા મોમબત્તીએ મન લાગ્યો મારી માં, લાગ્યો મારી માં. મારું મન લાગ્યો સંયમમાં, કે મારું દિલ લાગ્યો દીક્ષામાં. લંબા લંબા કેશ માતા મને કોની ગમ્યા, લંબા લંબા કેશ માતા મને કોની ગમ્યા. લોચ ગયો મન લાગ્યો મારી માં, લાગ્યો મારી માં. કે મારું મન લાગ્યો સંયમમાં, કે મારું મન લાગ્યો સંયમમાં. ગાયને મોઢે માતા મને કોની ગમ્યા, ભાઈ બહેન માતા મને કોની ગમ્યા. ગુરુ સંગ મન લાગ્યો મારી માં, લાગ્યો મારી માં. મારું
એનું ખૂબ જતન કરજો મોગી છે મોપતી એવું રોજ રટન કરજો આ ઉપકરણો આપ્યા તમને શ્રદ્ધાથી ઉપયોગ સદા કરશો તમે પૂરી નિષ્ઠાથી આધાર લઈનો ધનારાધન કરજો ભોગો છે અનમોલ એનો ખૂબ જતન કરજો આવેશ વિરાગીનો એનું માન ઘણું જગમાં મા બાપ નમે તમને વડે રાજા પણ પગમાં આ માન નહીં ઉજને એનો અર્થ ઘટન કરજો ઓગો છે અનમોલ એનો ખૂબ જતન કરજો આંગણા કાપડના કદી ઢાલ બની રહેશે તાવાન લાગે તો દિવાળી બની રહેશે એના તાના મારામાં તપનો સિંચન કરજો ભોગો છે અનમોલ એનો ખૂબ જતન કરજો આ પાવન વસ્ત્રો છે તારી કાયાના ઢાંકણા બની જાય ના જોજો હે માયાનો ઢાંકણ ચોખ્ખું ને જગમગતું દિલનો દર્પણ કરજો ઓગો છે અનમોલ એનું ખૂબ જતન કરજો આવેશ ઉગાડી છે એ જે વાલે છે ગાફિલ રહીને આવેશ ડુબાડે છે ડૂબવું કે તરવું છે મનમાં મંથન કરજો ઓગો છે અનમોલ એનું ખૂબ જતન કરજો ओ विरला रे तुझ हितनी प्रीते आशीष नु सरवर छल क्यों छे આજે ગુરુકુલ છે ઉપવન તું થજે ફુવારો ગુરુવર ચરણો છે શિવનગર સહારો તન મનની પીડા વેઠી તું પ્રમાદ પથ્થર ઠેકી સ્વાધ્યાય સંગીતે મસ્તી માણજે અભિમાનને અગ્નિ ઠારી સન્માનને ઈચ્છા મારી પર ગુણોને તું નિજમાં ઢાળજે केसरी रंजन शासन नामक जो सॉन्ग है तो वंडरफुल विवेचन बुक में लखेલું है आप जरूर समझो हिंदी में बुक है नॉर्मल है एक पेज में बने तो आपने पण अच्छो लागेला पहले बुक के लास्ट में मतलब આપણે શાસનવાસી કાકા કોણ કરે કો वो सब લખેલું है અને અત્યારે બધા પોઈન્ટ્સ લખેલા है आज अगर આપણે ભગવાનનો ટીલો પણ લગાડો ને તો એવું લાગે આપણે ભગવાનની આજ્ઞા માની રહ્યો ભગવાન જો કેવું આપણે કરી રહ્યો તો એના કોઈ પણ આપ ખુદ ધારે ને મેરા પોસ્ટ कौन करे को कोई कनो पर हमने जिकन मंदिर बांधो पर मतलब घरे बांधो पर किधर लगाड़ो नमो से दसने जिने शासन आया विपन कोई पण काम करे के कोई पण पोस्ट काम अनुमति आप धारे अनुमति करे को पूटे लिखियो लखरा बदन काका आप शासन वास्ते करे को और लास्ट में लखियो ला तो आप जरूर करजो ने आ एक नॉवल है हिंदी नॉवल है मेनली मतलब यंगस्टर्स ने घणे मनक बने गई यूं नहीं है
મેરિડ પીપલમાં મને કે એક નોર્મલ अच्छू थिंकिंग મળે एक स्टोरीज है અને જેની સામે कुछ પણ નહીં પણ एक स्टोरी है पर अपने की कन रियलिटी फेस मतलब भले लाइफ में कुछ पण पर अपने की कन फेस करना मन में खूब अच्छी तरह लिखे आप आपस से ले जाए तो अपने परिवार वास्ते पर नहीं जाए तो जो पण बने बनसी माती ले जाए અને એ પણ કહાલીલા ये खाना प्रभु पंथने पामी करूँ आत्मने उजमाण गुरु चरण ग्राही ने मारे थाऊ छे भवपार मुझ नैया पार उतार मारे बनवू अणगा